हेलो एवरीवन, खुशबूस फूड वर्ल्ड में आपका स्वागत है। तो आज हम बनाने वाले हैं फटाफट से सूजी के लड्डू यानी कि रवे के लड्डू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज है देव उठनी एकादशी। तो हमारे यहाँ पे आज के दिन लड्डू का भोग लगाया जाता है, तो इसलिए मैं बना रही हूँ आज सूजी के लड्डू। वैसे तो चूरमे के लड्डू बनते हैं, बट इस बार मैंने सूजी के लड्डू बना लिए। तो यहाँ पर हम एक कढ़ाई में ऐड करेंगे घी। देसी घी में हम ये लड्डू बनाएंगे, क्योंकि देसी घी के जो लड्डू रहते हैं ना या मिठाई रहती है, उसका टेस्ट ही अलग आता है। और देसी घी में हमने डाला है 1 कप सूजी। 1 कप सूजी यानी कि 250 ग्राम सूजी थी ये। और इसको अब डाल के हम यहाँ पे अच्छे से भून लेंगे। फ्लेम एकदम लो रखना है। हमको इसको कलर नहीं देना है, हल्का ब्राउन कलर आना चाहिए, एकदम डार्क ब्राउन कलर नहीं लाना है। तो बस इसको हम रोस्ट करेंगे लो फ्लेम पे। आप यहाँ पर एक जार में हम डालेंगे चीनी 1 कप। तो 1 कप यानी कि ये 200 ग्राम 250 ग्राम सूजी पे 200 ग्राम हमने यहाँ पे चीनी का यूज़ किया है। तो 200 ग्राम चीनी है, उसमें 4 इलायची डाल के हम इसका अच्छा फ़ाइन पाउडर बना लेंगे। अब यहाँ पे हमारी जो सूजी है वो भुन रही है, तो लो फ्लेम पे इसको अच्छे से सिकने देना है। अभी इसकी कंसिस्टेंसी जैसे जब बालू रेत आती है ना, उस तरीके की दानेदार कंसिस्टेंसी इसकी हो गई है भूनते भूनते। अब यहाँ पर हम ऐड कर रहे हैं डेसिकेटेड कोकोनट। ये कुछ 4 चम्मच मैंने डेसिकेटेड कोकोनट लिया है। जो खोपरा होता है ना, जो सूखा हुआ नारियल या डेसिकेटेड कोकोनट, उसका जो फ्लेवर है वो सूजी के साथ में बहुत ही अच्छा आता है। तो इसलिए हम यहाँ पर डेसिकेटेड कोकोनट का यूज़ कर रहे हैं। अगर आपके पास डेसिकेटेड कोकोनट नहीं है तो आप ताज़ा नारियल रहता है ना, उसको भी ड्राई रोस्ट करके डाल सकते हैं। अब जो हमने चीनी पीसी थी ना, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। आप चाहे तो चाशनी बनाकर भी बना सकते हैं। एक तरह की चाशनी बना के रवे में मिला लीजिए और इजीली लड्डू बन जाएंगे। लेकिन अब चाशनी बनाने का झंझट बड़ा रहता है, तो मैंने सोचा कि इस बार इस तरह से चीनी पीस के हम इसमें डालेंगे। अब चीनी में क्या होता है ना कि मॉइस्चर होता है, तो चीनी जैसे ही हीट के कांटेक्ट में आती है तो मॉइस्चर रिलीज़ करने लग जाती है। तो ये देखिए, अभी तो अच्छे से मिक्स कर रहे हैं। धीरे धीरे जो ये हमारी सूजी है ना, वो एकदम सॉफ्ट हो जाएगी। अब इस प्रोसेस को एकदम लो फ्लेम पे हमको कंटिन्यूसली इसको चलाते रहना है। अब देखेंगे कि जो सूजी है ना, वो धीरे से पानी छोड़ने लगेगी। तो बस लो फ्लेम पे इसको अच्छे से चलाते रहेंगे। अब यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ केसर वाला दूध। तो दूध हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि चीनी को थोड़ा सा मेल्ट होने में टाइम लगेगा। तो दूध जो है ना, दूध के कांटेक्ट में या मॉइस्चर लिक्विड के कांटेक्ट में आके जो चीनी है ना, वो जल्दी से मेल्ट होगी। तो यहाँ पर कुछ हमने 3/4 कप के करीब दूध का इस्तेमाल किया है, ताकि जो चीनी है वो जल्दी से पिघलना शुरू कर दे। तो अब देखिए, थोड़ा सा दूध बचा हुआ था 3/4 कप में से, तो वो भी मैं यहाँ पर ऐड कर दूँगी। तो चीनी है ना, वो जल्दी से पिघलने लग जाएगी। अब यहाँ पर हमको दूध इतना भी नहीं डालना है कि ये एकदम हलवे जैसी हो जाए। हलवा नहीं बनाना है हमको, यहाँ पे सिर्फ थोड़ा सा मॉइस्चर डालना है। मॉइस्चर इतना ही डालना है ताकि जो चीनी है उसको मेल्ट होने में हेल्प मिले। ठीक है, तो बस अब ये देखेंगे आप, जो चीनी है ना वो पिघल जाएगी और एकदम ये लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। तो क्या होता है ना, सूजी का जब हलवा हम बनाते हैं तो सूजी, उसमें जब पानी हम ऐड करते हैं तो सूजी एकदम सॉफ्ट हो जाती है। लेकिन यहाँ पे सूजी का जो एक क्रंच होता है ना, दरदरापन, वो यहाँ पे एकदम बिल्कुल बरकरार है, वो एकदम सॉफ्ट नहीं हुई है। तो यही डिफरेंस है हलवे में और लड्डू में। तो ये देखिए, जो सूजी है, सूजी में जो चीनी हमने डाली थी वो अच्छी तरह से मेल्ट हो गई है। तो ये जो सूजी है वो एकदम गीली हो गई है। अब आपको लग रहा होगा कि ये लड्डू कैसे बनेंगे। तो अभी हम जब इसको ठंडा करेंगे ना, तो ये वापस से थोड़ी सी मतलब हार्ड हो जाएगी, कड़क हो जाएगी। तो बस यहाँ पर मैं थाली में डाल देती हूँ पूरा जो हमारा मिक्सचर है सूजी का। अब ये ना, तो कैमरे में ना कलर बहुत ज़्यादा डार्क लग रहा है, लेकिन इतना कलर डार्क नहीं आया था। हल्का सा ब्राउनिश कलर आया था। ये तो बहुत ज़्यादा ही डार्क लग रहा है, तो ये कैमरे की प्रॉब्लम है। अब यहाँ पर ऐड करेंगे हम गुलाब की पंखुड़ियाँ। वैसे ना सूजी के लड्डू में गुलाब जल का जो फ्लेवर होता है ना, वो बहुत अच्छा आता है। सूजी के साथ में गुलाब जल बहुत अच्छा जाता है। तो अब मेरे पास गुलाब जल तो नहीं था, इसलिए मैंने गुलाब की पंखुड़ियाँ ही ऐड कर दी हैं। अब यहाँ पर आप अपनी चॉइस के कोई भी ड्राई फ्रूट्स यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। काजू, बादाम, किशमिश, आपके पास जो भी अवेलेबल हो वो सारे ड्राई फ्रूट्स इसमें डाल सकते हैं। मैंने तो काजू ही हल्के से ड्राई रोस्ट करके इसमें ऐड कर दिए हैं। अब ये देखिए, ये जो सूजी थी वो एकदम जम चुकी थी। अब तो हम इसको पहले थाली से इसको छुड़वा लेते हैं, मतलब खरोच लेते हैं चम्मच से। और उसके बाद में जब हम इसको मसलेंगे ना, हल्का सा हल्के हाथ से जब मसलेंगे तो ये अपने आप सॉफ्ट हो जाएगा, मतलब लड्डू बंध जाएंगे, ऐसी कंसिस्टेंसी में आ जाएगा। तो अब चाशनी वाले लड्डू तो बन ही जाते हैं, ईज़िली बन जाते हैं।
हैं। तो इस बार मैंने इस तरह से ट्राई किए हैं, क्योंकि मेरे पास एक तो टाइम भी कम था और दूसरे भी काम थे, क्योंकि आज 11 थी। तो बस इस तरह से बनाए और अच्छे परफेक्ट लड्डू बन के तैयार भी हो गए। तो देखिए बस अब हल्के हाथ से मसलना है और यहाँ पर जो सूजी है वो लड्डू बनाने के फॉर्म में आ जाएगी। अभी आपको शोर बहुत लग रहा होगा, क्योंकि आज 11 है तो बड़े ही पटाखे वगैरह फूट रहे हैं। तो बस चलिए अब तैयार करते हैं लड्डू। तो ये दोनों हाथ में मैंने लड्डू का मिक्सचर ले लिया है और फटाफट से इसके लड्डू बांध लेते हैं। इजीली बन रहे थे और पाव भर यानी कि 250 ग्राम सूजी में कुछ 15 से 16 लड्डू बन के रेडी भी हो गए हैं और स्वाद में भी बहुत ही अच्छे बने थे। जो हमने डेसिकेटेड कोकोनट था, गुलाब की पंखुड़ियाँ वगैरह ऐड करी थी ना, उससे फ्लेवर बहुत ही कमाल का आया इसमें। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस तरह से मैंने सारे लड्डू बना के तैयार कर लिए थे। तो जो सूजी के लड्डू होते हैं मैंने भी फ़र्स्ट टाइम बनाए, लेकिन बहुत ही अच्छे बन के तैयार हुए हैं। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इसमें जो देसी घी का फ्लेवर आ रहा था ना, वो तो बहुत ही गज़ब का आ रहा था। और देसी घी के लड्डू वगैरह जब हम बनाते हैं ना, तो उसकी बात ही अलग होती है। हाँ, डालडा वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जहाँ तक हो देसी घी जो हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है और उसी के लड्डू वगैरह भी अच्छे लगते हैं। तो ये हमारे लड्डू बन के रेडी हो गए हैं और कुछ अब यहाँ पर हम इनका पहले तो भोग लगाएंगे। अब इसलिए टेस्ट नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं आपको तोड़ के बता देती हूँ। अंदर से एकदम सॉफ्ट लड्डू बने हुए थे। तो अगर ये वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ में।